हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वस्थ रहे तो हम पढ़ भी पाएंगे, अगर स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हम पढ़ ही कैसे पाएंगे, मन भी नहीं लगता है। आज मेरी हालत ऐसी हो रही है और सुबह के 10 बज गए थे। मैं काम निपटा के बैठ गई थी और मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ और हेडेक भी मुझे बहुत हो रहा है। और मुझे जब हेडेक होता है तो 2-3 दिन लगातार होता ही रहता है, इसलिए मैं कम ही पढ़ी हूँ। टारगेट्स पूरा नहीं हो पाया है मेरा, क्योंकि हालात चाहे कैसे भी हों, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हम अपना ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो अपना पढ़ ही सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा है और मैंने यहाँ एक घंटे की ही स्टडी की थी। फिर मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी और ये वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया था तबीयत की वजह से। लेकिन मैंने 1 घंटे की स्टडी कर ली थी और फिर जिसमें कि मैंने करंट अफेयर की थी हाफ आवर की, और हाफ आवर के मैंने जो राइटर्स इससे पहले नोट्स बनाए थे वो रिवाइज कर रही हूँ बस। फिर पता है ना, कितनी भी कोशिश कर लो कि अपने आप को कंसिस्टेंस रख पाएँ स्टडी में, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम अपने आप को उसमें जैसे एक दिन हमने 6 घंटे की पढ़ाई की तो अगले दिन भी हम 6 घंटे ही पढ़ पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब पढ़ती तो हूँ मैं ज़रूर, ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन वो ये 1 घंटा कम हो जाता है। मैं लगातार 7 घंटे की स्टडी का टारगेट बना रखा था और अपना ये जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सिलेबस है वो सारा मुझे 21 डेज़ में फिनिश करना है, कंप्लीट करना है ये। अब बेटी भी आ गई थी, वो भी सो गई थी, उसकी भी तबीयत थोड़ा, वो भी कह रही थी मम्मा मुझे भी हेडेक हो रहा है, तो मैंने कहा आप भी लेट जाओ, मैं थोड़ा सा 1 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ। और मैंने 1 या 1.5 घंटे की ही स्टडी की थी। फिर थोड़ा सा ये उठी, इसके साथ थोड़ा सा खेली और अब मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग लगा रही थी, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। और मैं कह रही थी कि कंसिस्टेंसी हम बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। फैमिली का काम भी होता है, फैमिली को संभालना होता है, बच्चे होते हैं और फिर साथ साथ में उसका हेल्थ भी होता है, क्योंकि वो हर चीज़ का ध्यान रखते रखते वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं रख पाती है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। इस वजह से थोड़ा हेल्थ इशू हो ही जाते हैं, जो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं पढ़ने के चक्कर में, मैं पढ़ाई के लिए मैं इतना अपने आप में हेल्थ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। खाने पीने में मैं नींद ना आए इसके लिए मैं कम ही खाना खाती हूँ, भरपेट खाना कम ही खाती हूँ। चपाती में पूरे डेज़ में 3 या 4 ही खाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा चपाती खाते हैं तो नींद आती है, इस वजह से मैं ज़्यादा चपाती नहीं खाती हूँ। इसी वजह से मेरी हालत थोड़ी वीक हो जाती है। कभी कभी देखो, वो पढ़ते पढ़ते बार बार परेशान हो रही थी, मम्मा मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, आज वो भी परेशान कर रही थी। मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, बस रीडिंग लगा लो। वो भी कल कम ही पढ़ी थी और बस मैं भी थोड़ा सा पढ़ के 4 ही घंटे की मेरी स्टडी का टारगेट निकल पाया था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। पर कोई बात नहीं, चाहे मैं 4 घंटे की स्टडी की है, लेकिन मुझे अपने आप में सेटिस्फाई हूँ कि मैं कम से कम चलो 4 घंटे तो मैं पढ़ पाई हूँ। और क्योंकि इन परिस्थितियों से हमें ही निपटना है, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि परिस्थितियाँ हमारे लिए समस्याएं नहीं बनती है,
बल्कि समस्याएं तो तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। ये बात सही है, जब हमें इन परिस्थितियों से निपटना नहीं आएगा तो ये समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगेंगी। तो हम चाहे कैसी भी हालात हों, उन हालातों में हमें कुछ न कुछ उन समस्याओं को हल करने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। तो अब ये बहुत परेशान हो गई थी, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पढ़ पा रही हो तो आप लेट जाओ। ये सो के भी उठ गई थी, लगी तब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है। फिर वो नीचे से एक इसकी फ्रेंड आ गई खेलने के लिए, तो ये थोड़ी हैप्पी सी हो गई। मैंने बोला चलो आप खेल लो, कोई बात नहीं, उसके साथ खेल के थोड़ा अच्छा सा फील करेगी। तो चलिए, आज तक का हमारा स्टडी व्लॉग यहीं का था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।